हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्लांट डिजीज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्लांट डिजीज़ के सिम्टम के बारे में। सिम्टम वैसे तो आप देखेंगे तो किसी भी प्लांट डिजीज़ के सिम्टम को आप आसानी से विदाउट माइक्रोस्कोप ही, अगर आपको उसके बारे में जानकारी, उसके टर्म्स पता हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी में क्या होता है कि हर डिजीज़ को, उसके हर कैरेक्टर को, हर सिम्टम को एक टर्म दिया जाता है। तो उसी टर्म्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से लक्षण शो होते हैं, किस किस कलर के कैरेक्टर शो होते हैं, तो उसे कौन कौन सा टर्म्स दिया जाता है। तो देखेंगे फंजाई काज लोकल और जनरल सिम्टम ऑन देयर होस्ट। यहाँ फंजाई की बात हो रही है। जो फंजाई होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के जो है सिम्टम शो करते हैं प्लांट पर। चेंजेज इन फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट ड्यू टू इन्फेक्शन रिजल्ट इनटू सेवरल एनाटॉमिकल एंड मार्फोलॉजिकल चेंजेस विच आर एक्सप्रेस्ड एक्सटर्नली इन द फॉर्म ऑफ विजुअल सिम्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी भी डिजीज़ के इन्फेक्शन की वजह से प्लांट की मार्फोलॉजी के साथ साथ उसका एनाटॉमी भी जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि प्लांट में एनाटॉमिकल चेंजेस भी होते हैं, इंटरनल चेंजेस भी होते हैं, एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। इसके साथ ही इसमें जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। मीन्स उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो कम्प्लीटली वर्क नहीं करती है, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, जो टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, वो भी चेंज होते हैं। इसके साथ साथ ही एक्सटर्नली तो आप देखते हैं प्लांट में जो चेंजेज आते हैं डिजीज़ करने के बाद। विथ इनॉर्मस वैरायटी ऑफ सिम्टम बिलोंग टू देयर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको जो है टोटली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। दैट इज़ फर्स्ट इज नेक्रोसिस, सेकंड इज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया, एंड थर्ड इज हाइपोप्लेसिया। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस क्या होती है, ये टर्म्स जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्लांट में कुछ मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है। कुछ माइक्रो मिनरल्स होते हैं, कुछ मेगा मिनरल्स होते हैं, उनकी कमी हो जाती है। इससे भी प्लांट पे जो है कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे उनकी लीफ का येलो हो जाना और स्टेम का कम्प्लीटली ग्रोथ ना कर पाना। तो यहाँ पर इस टर्म्स को पढ़ने के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये जो कैरेक्टर दिख रहे हैं प्लांट में वो किसी माइक्रो और एलिमेंट की कमी की वजह से हैं, या फिर कोई डिजीज जो है जो इस कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो फर्स्ट इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज द कॉमनेस्ट एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इफेक्ट। दिस सिम्टम विच आर नेक्रोटिक नेचर आर एज फॉलो। नेक्रोसिस जो है उसको भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। नेक्रोसिस मीन्स कॉमनली जो होता है वो एक तरह से स्पॉटिंग होती है कि लीफ पे या स्टेम पर अलग अलग टाइप के जो है स्पॉट दिखाई देते हैं, उसे ही नेक्रोसिस कहते हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो है लीफ स्पॉट। द सेल्स आर किल्ड इन ए लिमिटेड एरिया टू फ्रॉम लेसन और स्पॉट। इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड एरिया की जो सेल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, इसे लीफ स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रीक और स्ट्राइप। दीज आर इलोंगेटेड नैरो लीरियंस ऑन लीव्स। इसमें क्या होता है कि लीफ पर जो है कुछ स्ट्रिप जैसी जो है पट्टी जैसी स्ट्रक्चर होती है, इलोंगेटेड नैरो, और ये सिम्टम जो है लीफ पर दिखाई देते हैं, तो इसे स्ट्राइप कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइट, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। एक स्पेसिफिक डिजीज़ भी आप में दिया हुआ है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में पढ़ेंगे। ब्लाइट क्या होता है, दिस गिव्स ए बर्nt अपीयरेंस। इसमें क्या होता है, कुछ जल जैसा जाता है। जो हमारा प्लांट है या उसका जो पार्ट जो डिजीज़ के जिसमें डिजीज़ होती है वो बर्nt हो जाता है, जला हुआ बिल्कुल स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। देयर इज सडन डेथ ऑफ प्लांट पार्ट एज लीफ, स्टेमन और टिप्स। इसमें क्या होता है, ये बर्nt अपीयरेंस होता है और इसके साथ साथ ही बहुत जल्द ही जो है पूरा पौधा कह सकते हैं या उसका जो पार्ट इन्फेक्टेड होगा वो ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है। चाहे वो लीव्स की बात करें या स्टेमन की बात करें या ट्विक्स की बात करें। द नेक्स्ट इज डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ के बारे में भी आगे पढ़ेंगे आप। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग आपके सिलेबस में एक डिजीज़ दी हुई है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, दिस इज़ द कंडीशन वेयर द स्टेम्स अटैक नियर द ग्राउंड लेवल। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होगी वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी। ग्राउंड लेवल पे आने का मतलब है प्लांट ग्रोथ करके लौट के ग्राउंड लेवल पे नहीं आएगा, इसका स्टेम जो है वो कम्प्लीटली ग्रोथ नहीं कर पाता है।
द अफेक्टेड पोर्शन बिकम वीक एंड डाई, और जिस पोर्शन पर डिजीज़ होगी वो अफेक्टेड होगा, वीक यानी कि कमज़ोर हो जाएगा, और उसके बाद जो है प्लांट की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है बर्न, स्कैल्ड और स्कॉच। ये तीनों ही एक ही चीज़ें हैं। लिमिटेड एरिया डाई एंड टर्न ब्राउन। इसमें क्या होगा कि आपको ब्राउन कलर दिखाई देगा एक लिमिटेड एरिया में, मीन्स पूरी लीफ जो है वो कह सकते हैं, अगर पूरा जो है कोई पोर्शन है या लीफ की बात करें या स्टेम की बात करें तो पूरा पार्ट अफेक्टेड नहीं होगा, कोई एक लिमिटेड पार्ट अफेक्टेड होगा और ब्राउन कलर में दिखाई देगा, तो इसे बर्न भी कह सकते हैं, स्केल्ड या स्कॉच भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट इज रॉट। जैसा कि आप एग्जांपल जानते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन आपने देखा भी होगा। इसमें क्या होता है, द इन्फेक्टेड टिश्यू डाइज, ये जो है इंटरनली अफेक्टेड करता है। इसमें जो टिश्यू होते हैं वो डाई हो जाते हैं, मीन्स ख़त्म हो जाते हैं, एक तरह से डेड हो जाती है टिश्यू, और जो पार्ट होता है प्लांट का, चाहे वो स्टेम होगा या लीफ, वो ब्राउन कलर की हो जाती है। मेनली जो रॉट होता है वो स्टेम में होता है। नेक्स्ट है विल्टिंग। इट इज़ ड्यू टू प्लगिंग ऑफ जाइलम एंड वेसल बाय फंगस। इसमें क्या होता है, जो फंगस होती है वो जाइलम के जो वेसल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करती है। लेटर द होल प्लांट विल्ट एंड डाई। इसके बाद क्या होगा, चूँकि आप जानते हैं जाइलम जो होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, एक तरह से पूरे प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, और उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पूरा प्लांट जो है वो अफेक्टेड होगा, इससे प्रभावित होगा और ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज डाईबैक। डेथ ऑफ प्लांट पार्ट एज स्टेम और ब्रांचेज फ्रॉम टिप बैकवर्ड। इसमें क्या होता है कि टिप से इन्फेक्शन शुरू होता है। डाईबैक मीन्स होता है, मीन्स ख़त्म होना बट उल्टी तरीके से, यानी कि जैसे कोई प्लांट है तो उसमें रूट से इन्फेक्शन ना स्टार्ट होके टिप से इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ जो है पौधा धीरे धीरे इन्फेक्टेड होगा, और इन्फेक्टेड होने के बाद कह सकते हैं सूख जाएगा या ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज कैंकर्स। कैंकर्स भी आपके सिलेबस में दिया हुआ, सिट्रस कैंकर आपको पढ़ना है, जो कि जेंथोमोनास सिट्री में होता है। इट इज़ ए डेड एरिया इन बार्क और कॉर्टेक्स ऑफ वुडी स्टेम। ये क्या है कि इसमें जो है प्लांट की छाल या उसकी जो वुडी स्टेम है, मीन्स लकड़ी वाला जो पोर्शन होता है वो इन्फेक्टेड होता है, बट इसके साथ और जो है इस तरह से उसका स्टेम होगा या फिर कॉर्टेक्स होगा वो डाई हो जाते हैं, उसके सारे टिश्यू। नेक्स्ट जो है वो है एंथ्रानोज। इसमें क्या होता है, ए नेक्रोटिक एंड सनकेन अल्सर लाइक लेसन ऑन द स्टेम। इसमें भी जो है स्टेम पर नेक्रोटिक स्पॉट दिखाई देते हैं। लीफ, फ्रूट या फ्लावर पर भी ये स्पॉट आपको दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्केब। स्केब में क्या होता है, लोकलाइज्ड लेसन ऑन होस्ट फ्रूट, लीव्स, ट्यूबर गिविंग ए स्केबी अपीयरेंस। ये जो है मोस्टली सभी पार्ट्स को अफेक्ट करता है, फ्रूट, लीव्स, ट्यूबर, और जो है जितने भी इसके पार्ट जो अपीयर्ड होते हैं आउटर, वो सभी जो है इन्फेक्टेड होते हैं स्केब से। डिक्लीन में होता है प्लांट ग्रोइंग पुअरली, यानी प्लांट की जो ग्रोथ है वो अफेक्टेड होगी। लीव्स जो है वो स्मॉल हो जाएंगी। डिफोलिएशन होगा, मीन्स पत्तियाँ झड़ने लगेंगी। एंड डाईबैक प्रेजेंट, मीन्स इसमें भी जो है डाईबैक ही कंडीशन होती है, प्लांट टिप से लोअर की तरफ डाई होगा। नेक्स्ट है क्लोरोसिस। इसमें क्या होगा, डिसकलरेशन फ्रॉम नॉर्मल कलर इज कॉमन इन सम केसेस। इसमें क्या होगा कि कभी कभी जो कॉमन कलर होता है लीफ का, जैसे मान लिया लीफ का कॉमन कलर है ग्रीन कलर, तो वो डिसकलर हो जाएगी लीफ। इसके साथ ही द ग्रीन पिगमेंट में बी डिस्ट्रॉयड एंड टिश्यू बिकम येलो। इसमें क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट यानी कि जो क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो जाती है लीफ से, और जो टिश्यू है वो येलो कलर के कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्लॉच। सम फ्रूट ड्यू टू इन्फेक्शन डेवलप सुपरफिशियल ग्रोथ अपीयरिंग एज ए ब्लॉच एरिया। इसमें क्या होगा कि जो फ्रूट्स हैं वो इन्फेक्टेड होंगे। नेक्स्ट है वाइट ब्लिस्टर, या इसको पस्ट्यूल भी कह सकते हैं, जो कि फंजाई का एक तरह से इन्फेक्शन का कैरेक्टर है, पस्ट्यूल बनना। ऑन लीव्स ऑफ सम प्लांट देयर डेवलप न्यूमरस शाइनिंग वाइट ब्लिस्टर लाइक पस्ट्यूल विच ब्रेक ओपन एट मैच्योरिटी। आपने पस्ट्यूल देखा भी होगा, कभी कभी क्या होता है कि किसी प्लांट की लीफ पर आपको कुछ वाइट पाउडरी मॉस स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं। ये सारे जो है फंगस के पस्ट्यूल्स होते हैं,
और ये पस्ट्यूल जो है फिर मेच्योरिटी पे इनका ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये और अधिक संख्या में जो है वहाँ से स्प्रेड करते हैं और ढेर सारे पौधों को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसे पस्ट्यूल कहते हैं, जो वाइट कलर का अपीयरेंस आपको किसी प्लांट की किसी लीफ पर या स्टेम पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है स्मट। स्मट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस में दिया भी होगा। दिस रिफर्स टू ए सूटी और चारकोल लाइक पाउडरी मास। इसमें क्या है कि जो कैरेक्टर है वो एक चारकोल लाइक मीन्स ऐसा जैसे आपको दिखेगा कि जो प्लांट का पार्ट अफेक्टेड है उस पर कुछ चारकोल या फिर कह सकते हैं जैसे कोयले का पाउडर जैसा बिल्कुल ब्लैक पाउडरी मास आपको दिखाई देगा। इन प्लांट इन्फेक्टेड बाय स्मट दिस इज़ वेरी कॉमन, मीन्स बहुत ही कॉमन है ऐसा ब्लैक कलर का पाउडरी मास दिखाई देना। अगर ब्लैक कलर का पाउडरी मास दिखाई देता है तो आप इसको स्मट डिजीज़ में रख सकते हैं, बिल्कुल जैसा अगर वाइट पाउडरी मास दिखता है तो पस्ट्यूल्स है। नेक्स्ट जो है वो है रस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिया भी है। वाइट रस्ट आपको उसी पर आप पढ़ेंगे। द रस्ट अपीयर एज स्मॉल पस्ट्यूल ऑफ स्पोर्स फार्मिंग ए पाउडरी मास ऑफ रेड येलो और ब्राउनिश कलर। इसमें भी जो है पाउडरी मास बनता है, बट इसके कलर जो है वो रेड भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। अगर ऐसा रस्ट आपको कहीं पर पाउडरी मास किसी स्टेम की लीफ पर दिखाई दे रहा है, मीन्स वो रेड कलर में है या येलो कलर में है या ब्राउन कलर में है, तो इसे आप रस्ट कहेंगे। बट अगर वो ब्लैक कलर में है देन इट इज़ कॉल्ड स्मट। और लास्ट जो है आपका नेक्रोसिस का वो है मिल्ड्यूज। इन दिस केस द पैथोजन ग्रो मोस्टली सुपरफिशियली ऑन होस्ट सरफेस। इसमें क्या होता है, जो पैथोजन होते हैं वो होस्ट के सरफेस पर ग्रो करते हैं। दे अपीयर एज वाइट ग्रे ब्राउन पर्पल पैचेज ऑन लीव्स। लीव्स में ये अपने जो करेक्टर करते हैं रिप्रेजेंट, चूँकि ये लीफ के सरफेस पर ही ग्रोथ करते हैं, इसीलिए इसकी जो लीफ होती है लीफ के ऊपर वाइट ग्रे ब्राउन या पर्पल पैच दिखाई देंगे। मीन्स कोई पाउडर जैसा स्ट्रक्चर या कोई लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, लीफ का कलर ही जो है वो वाइट ग्रे ब्राउन या पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड मिल्ड्यूज। तो ये सारे टाइप्स के जो है आपको कैरेक्टर बताए गए हैं नेक्रोसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया के लिए उसके कौन से कैरेक्टर होते हैं और कौन कौन से उसको टर्म दिए जाते हैं।